बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के चरणों में यानी अपने गुरु के चरणों में अनंतों प्रणाम करते हुए बारंबार प्रणाम करते हुए संस्था के अध्यक्ष श्रद्धेय पूज्य महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए यहाँ उपस्थित सभी सम्मानित नर नारियों को मेरा सादर जय गुरुदेव। तीन लोक नौ खंड में गुरु से बड़ा न करता कर सो कर न सके गुरु करे सो हो। शब धरती कागज करूं शब धरती कागज करूं लेखन शब बन राय। सात समुद्र की मश करूं तो भी गुरु गुण लिखा न जाए। प्रेमी भाई बहनों, गुरु के गुणों का वर्णन नहीं किया जा सकता है। जय गुरुदेव। सुखिया सब संसार है खावे और सोवे, दुखिया दास कबीर जागे और रोएं। प्रेमी भाई बहनों, संत महात्माओं फकीरों की तीसरी आँख कान खुली होती है। वो निज धाम के वासी होते, वहीं वहाँ से आए हुए होते, सब देखते हैं। वो कहते हैं कि हाय रे दुनिया तुम्हें क्या हो गया कि पेट में आया तूने वादा किया कि हर काम तज कर दी भजन करब दिन राती, आया उल्टा हो गया घर गृहस्थी में। भजन ही सब कुछ है। कहा जा समझाते समझाते परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने, हमारे गुरु महाराज अलख जगाए, एक एक झोपड़ी नहीं छोड़े। लोग आज आते हैं तो कहते हैं हमें नहीं मिला नामदान। आज पूज्य महाराज जी बड़े बड़े काफिला लेकर के जगह जगह जीवों का नामदान दे रहे हैं, फिर भी क्या देखो आप भजन कहने सुनने में यही लोग कहते हैं कि अभी समय नहीं है, बुढ़ापा में भजन करूँगा, बुढ़ापा में कर लूँगा ना। अरे प्रेमी भाई बहनों, जरा सोचो कि बुढ़ापा नहीं आए तो क्या करोगे? बुढ़ापा नहीं आए तो क्या करो? पहले ही टपक जाओगे तो क्या करोगे? ये रोटी कपड़ा मकान के लिए दिन रात दौड़ते हैं हम लोग, रोटी क्या पेट भरने के लिए। जरा दिमाग से सोचिए आप लोग। महात्मा हर नफरत की खाई को पाटते हैं और हमारे लोक परलोक की कामना करते हैं। वो कहते हैं कि मैं आया वही देश से जहाँ तुम्हारो धाम, तुमको निज घर पहुँचाओ एक हमारो काम। स्वामी जी महाराज के पास यानी परम संत बाबा जय गुरुदेव जी के महाराज के पास लोग आए कि गुरु महाराज हमारे दुख खत्म कर दो, रोटी रोजी दे दो, फैक्ट्री दे दो। स्वामी जी ने कहा ठीक है ले लो, लेकिन भजन करो। सब सुख दिया। आश्रम में देखो, आश्रम में रोटी की सेवा, रहने के लिए व्यवस्था, सब कुछ, लेकिन भजन सब कुछ। प्रेमी भाई बहनों, रोटी केवल पेट के पालने के लिए होता है। रोटी कपड़ा मकान, कपड़े शरीर को ढकने के लिए, मकान इस शरीर के लिए सुरक्षा के लिए होता है, सर्दी गर्मी बरसात से बचने के लिए। क्या इसी के लिए हम लोग जीवन गंवा देंगे? जरा सोचो, जो लड़का एक वर्ष अच्छे ढंग से पढ़ता है तो परीक्षा में अच्छे नंबर से पास होता है और समय से
नौकरी पाता है, डीएम एसडीएम कलेक्टर बनता है, प्राइम मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर हिज मिनिस्टर बन जाता है, और वही लड़के और जो नहीं पढ़ते हैं नौकर बन जाते हैं, रोटी के लिए तरसते हैं। प्रेमी भाई बहनों, ये एक एक दिन का समय के फालतू में गुजरा जा रहा है। कहते हैं रोटी कपड़ा, अरे रोटी कपड़ा मकान के लिए काम करो, मालिक ने सब दे दिया तो भजन में लग जाओ। और हम लोग क्या करते हैं, जगह जगह निंदा आलोचना में। अरे जो प्रारब्ध में रहेगा वो मिलेगा। प्रारब्ध में स्वामी जी महाराज कहे प्रारब्ध में विश्वास करो, दादा गुरु कहे भजन करो, स्वामी जी कहे भजन करो, तुम्हारे जो प्रारब्ध में रहेगा भजन मिलेगा। स्वामी जी कहे ठीक है मैं परीक्षा लेता हूँ। कृष्ण आश्रम से चलकर मथुरा, जो ये अपना आश्रम के बगल में रेलवे स्टेशन पहले जंगल था, एक झाड़ी किनारे बैठ गए। कहीं आज देखूंगा स्वामी जी कहते हैं प्रारब्ध में क्या है मिलता है। तो एक इलाहाबाद जा रहा था, एक तारीख था एक आदमी का और मुकदमा लड़ रहा था। तब वो जब ट्रेन में बैठा, आंख बंद किया तो उसको देख रहा है कि एक बाबा जी हैं और उनको ऐसे ऐसे जो जगह से जाओगे झाड़ी किनारे, उनको लड्डू दे दो और तो तुम मुकदमा जीत जाओगे। आँख फिर बंद करा, देखते देखते सपना देखने लगा। दादा गुरु दिखा रहे थे। तब वो उतरा बौड़िया के रेलवे स्टेशन पर और लड्डू खरीदा और स्वामी जी महाराज के पास ले गया। अरे कहे प्रभु ये आपके लड्डू है। कहे हमारे लिए क्यों? कहे मैं यही देख रहा हूँ कि आप कह रहे हैं कि मेरे लड्डू लाओ तो तुम मुकदमा जीत जाओगे। तो लड्डू वहाँ रख कर वो चला गया, मुकदमा भी जीत गया। जब शाम को स्वामी जी महाराज कहते कहें तुम्हारे मिला, तुमको कोई लड्डू पहुँचाया? तो स्वामी जी दादा गुरु के चरणों में गिर गए। तो स्वामी जी दादा गुरु कहे कि बच्चा स्वामी जी को कि तुम भजन करो, तुम्हारे प्रारब्ध में जो रहेगा मिलेगा। अरे जो स्वामी जी कहे कि भिखारियों से क्या भीख मांगना, मांगना है तो दाता से मांगो। ये बैठे हैं। एक बार इसी बात पर करते करते स्वामी जी महाराज कहे कि एक बादशाह था, बादशाह अकबर बादशाह आ रहा था और उसको लग गई भूख। जब जंगल में देखा तो एक गडेरी थे जिसको पाल कहते हैं, वो अपनी भेड़ चरा रहे थे। तो भूखे प्यासे मारे व्याकुल हो गए, बीरबल हमें भूख लगे, किसी तरह भोजन की व्यवस्था करो। तो वो जो पाल जी थे अपना भेड़ घड़ियारा तो अपना मोटी लिट्टी लगा करके नमक लिट्टी पीठ पर रखे थे और लोटा रखे थे। तो बोले गए कह के हमारे अकबर जी बादशाह साहब भूखे हैं, कुछ खाना है? तो बोले कि हमारे पास तो रोटी है, आ जाओ। क्योंकि जो गरीब होते हैं वो बहुत दयालु होते हैं, वो अपना भोजन खिला देते हैं, प्रेम करते हैं। तो उसके बाद बैठाए, नमक रोटी दिए, नमक रोटी खाए, पानी पिए। तो जब उनको भूख में अच्छा लगा नमक रोटी तो कहा बीरबल ऐसा भोजन मेरे बादशाहित में हमको कभी मिला ही नहीं, ये कौन सा भोजन इनके पास है? कहे प्रभु ये इन्हीं लोग के पास रहता है। कहे आज तुम जो मांगो मैं दे दूंगा, मांगो आज अच्छा भोजन खिलाओ। तो कहा कि ऐसा है सरकार, वो कहा जाना कि इतने बहुत बादशाह हैं कि ऐसा है सरकार कि वक्त पड़ेगा तो मांग लेंगे, मेरे घर वाली घर पे पूछ लूँगा तो मांगूंगा। तो कहा कि ठीक है पूछ के आना, लेकिन मैं दिल्ली में रहता हूँ और मेरा नाम अकबरा था, लेकिन अकबरा बताए कि कोट भाषा में कि अकबरा कहकर मैं जान जाऊँगा। कहे अकबरा नाम से आओगे तो मैं मिल जाऊँगा। कहे ठीक। जब वो शाम को गया और बादशाह चले गए, जब शाम को भेड़ लेकर घर पे आया तो अपने देवी जी से कहने लगे, कहें अरे लड़की की शादी था, आपको मांग लेना चाहिए दौलत, लेकिन ना अपना कहे कि तो मैं कह के आया हूँ, जब जाऊँगा मैं अकबरा मेरा मित्र हम दे देंगे। क्या ठीक है जाओ सुबह। जब सुबह हो गए बाटी वाटी लगा के तब दिल्ली कितने दूर पैदल वहाँ गए। जब कुछ दिनों के बाद पहुँचे वहाँ तो दरबारियों से पूछा अरे अकबरा कहीं मकान है इधर? तो कहें दरबारी लोग कहें कि पागल तो नहीं है, अकबर बादशाह को अकबरा कह रहा है। तो बोले कि नहीं अकबरा मेरा मित्र है, उसे जा कहो। जिस तरह सुदामा जी विप्र सुदामा बसत है सदा आपने धाम, अब भिक्षा करी भोजन कर ही जप हरि नाम। भिक्षा कर करके मालिक का याद हृदय में याद करते थे, लेकिन जब गए तो लोग उनको कृष्ण का दोस्त नहीं कहते थे, उनको हटा देते थे। लेकिन लास्ट में कहे हो सकता है उनका मित्र हो। जब उनको कहे तो वही कृष्ण भगवान दौड़े दौड़े नंगे पैर लेने आए थे
तो इसी तरह कहा कि तब लोग सोचे द्वारपाल कि हो सकता है मित्र हो, अंदर खबर पहुंचा दिया जाए। जब अंदर गए बादशाह से कहे कि प्रभु एक आया है भिखारी जैसा, वो कह रहा अकबरा मेरा मित्र है। तब तक इतना अकबरा कहा था तो अकबर बादशाह जान गए कि वो तो वही है। वो दौड़े हुए आए, कहे कि अरे मित्र आ गए। सब अवाक हो गए कि इतना बड़ा मित्र था, फटे चिथड़े हाल में। ले गए अंदर, बैठाए, भोजन कराए। तो एक दो तीन चार दिन रुके हो। उसके बाद चलने लगे। कहे अकबर हम चल रहे हैं, मेरे लड़की की शादी है, कुछ देना आता दे दो। कहे हाँ 5 बज रहा, तुम नमाज पढ़ लूँ तो मैं तुम्हें देता हूँ, बैठूँगा। तो नमाज पढ़ने लगा तो नीचे ऊपर करके पढ़ने लगा। जब पढ़ने लगा तो वो हटा के पर्दा देखने लगा। कहे ये क्या कर रहा है? जब नमाज पढ़ के निकले, कहे अकबर ये क्या कर रहा था तुम? तो वो अकबर सोचा कि अभी सच्चाई बताऊंगा तो जानेगा नहीं। अरे कहा कि ये मैं तुम्हारे लिए मांग रहा था खुदा से देने के लिए। खुदा से? क्या तुम भिखारी भी हो? कहा नहीं, मैं जो मांगता तभी तो दान करता हूँ। तो कहा गणेरी पाल जी बोले अरे मैं तो झूठा मित्र बनाया, हम कह जाने कि तू भिखारी है। अरे जब तू भीखा मांग कर देना है तो कहीं मैं मांग लूँगा, जैसे तू मांग रहा है हम भी खुदा से मांग लूँगा। कहे नहीं, अरे नहीं, कहे खुदा से असली मांगता, खुदा देता तो हम भी मांग लें, चल। वो भी कह करके चल दिया। क्योंकि जो सच्चे दिल से पुकारता है ना, गुरु महाराज कहे कि संत महात्मा के भाव का भूखा होते हैं, धन दौलत का नहीं, भाव का। तब वो रास्ते में गया तो अपने दिल से प्रभु हमको दौलत चाहिए, मेरे लड़की की शादी है, अपने अंदर से पुकारा। वहाँ भगवान प्रकट हुए, खुदा प्रकट हुए, उसको दौलत दी, महल सब बना दिए, सब दौलत दे, खुश हो गए। क्योंकि वो उसके अंदर खोट नहीं था, किसी के मतलब एकदम सच्चा विश्वास था मालिक का, सच्चा दिल से पुकारा। इसीलिए कहा गया प्रेमी भाई बहनों कि सच्चे दिल से पुकारो और किसी की निंदा आलोचना नहीं। कहे निंदक पास राखियो आगन कुटी छवाय, बिन साबुन बिन जल के निर्मल हो शोभा। आप किसी की निंदा ना करो, किसी से निंदा करवाए लो। कबीर दास जी लिखे कि महात्मा भी बताए, स्वामी जी महाराज हमारे खुद बताए कि निंदा करते हैं तो करने दो, हंसो, अंदर से हंसो, क्रोध मत हो। जब क्रोध नहीं करेंगे, हंसेंगे तो आपकी मैल दूर करेंगे, जितने कचरा गजा है दूर कर देंगे। निंदा करने में इतनी फायदा होते हैं। तो इसी बात को स्वामी जी कहते हुए एक बताए कि निंदा से क्या फायदा होता है। एक राजा थे, वो बहुत दानी थे, लेकिन है थे मांसाहारी राजा थे और अपना दान करते थे समय से, दान 10 बजे दान करके चले जाते थे। जैसे लड़का पढ़ता है, सबकी परीक्षा होती है, उसी तरह अब दानी का परीक्षा लेने लगे महात्मा। जंगल से महात्मा एक आ गए। जब महात्मा जी वहाँ से चले तो 11 बजे चले, अरे 10 बजे उठ करके अपने घुड़साला और घूम रहे थे नहा खा करके। 11 बजे आए कि अरे द्वारपालो हमको भिक्षा चाहिए। अरे कहे महाराज, कहे 10 बजे आ गए होते तो राजा सोता है, आपको जो मांगते वो दे देता है। तो महात्मा जी बोले कि दौलत किसकी है? कहे राजा की। कहे मकान किसकी है? महल। कहे राजा की। दान कौन करता है? राजा। अरे भाई तो जब सब कुछ राजा का दान करना तो 10 चाहे 11 दे सकता है। जाओ उसे कह दो मुझे दान चाहिए, बिना दान लिए मैं नहीं जाऊँगा, जाके कहे। तो राजा का एक बड़ा हाथी साधु है, वो बुलाओ मेरे तरफ। तो घुड़साला होता है, उस तरफ घूम रहा था। जब वहाँ गए, कहे कि देखो, राजा बोले कि देखो समय मेरा निकल गया, कल आना दे देंगे। कहे अरे क्या कल कर रहे हो, बिना दान लिए जाऊँगा नहीं। अरे राजा आप हैं, दान देने वाले आप हैं, धन भी आपका है, तो कभी भी दे सकते हैं। अब मारे, क्योंकि वो मांसाहारी राजा था इसलिए गुस्सा आ गया। कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति न होय, भक्ति करे कोई सूरमा जात वरण सब खोय। भक्ति में सब मिटा दे, कचुम्बर निकल जाती है। अरे प्रेमी भाई बहनों, ध्रुव के देखो, प्रहलाद के देखो, सगा उसका बाप दुश्मन बन गया। और प्रहलाद को देखो कहाँ कहाँ से फेंका गया, और ध्रुव को देखो
सीधे उसकी बुआ ने सीधे सोता, उसके पिता को तो छोड़ो, उसकी बुआ क्या बिगाड़ा था, सोता लग गई जलाने के लिए, सोता जल गई। सब दुश्मन बन जाते हैं, काल का चक्कर होता है सच्चे रास्ते, क्योंकि अच्छी बात दिन भर हाय चौमुहान में चिल्लाओगे कोई सुनने वाला नहीं, मुंह से गलत निकल जाए तो करंट जैसा फैलता है। किसी गाली दे दो, अरे फलना गाली दे रहा था, पूरी गांव में एकदम तुरंत करंट जैसा फैल जाता है, क्योंकि बुरे काम को आकर्षित जल्दी लोग करते हैं। सब घर घर जाकर दूध पहुंचाओ, कोई नहीं लेगा। शराब लेने के लिए 1 बजे रात के अगर इतना काटा कुछ में जाना हो भरतना तो जाएगा, पी कर चला आएगा, क्योंकि मनुष्य इतनी नीचे गिर गया है, चरित्रहीन हो गया है, गंदे कर्म करते करते कि बुरा की तरफ जल्दी खिंचाव करता है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, वो राजा ने कहा कि गुस्से में आ गया, अब कुछ सोचा न ओचा, वो उठा कर घोड़े के लिए भर दिया है, लो यही तुम्हारे लिए दान है, बड़ा हंस करके। फिर भी वो उन्होंने क्रोध नहीं किया। देखो यही संतों को यही पहचान होती है, यही पहचान संतों की कि संत न छोड़ संतई कोटिन मिले अशांत। चाहे कितना भी खराब और मिलल, संत अपनी संतई नहीं छोड़ता है, वो हंसता ही रहता है। तो वो अपना दान दिए हंसते हुए, कह राजा जो बीज बो रहे हो वही खाओगे, वो लेकर, क्योंकि स्वामी ने कहा कि संभल कर तुम भूखा रह जाना, लेकिन द्वार पर कोई जाए तो उसको बिना रोटी खिलाए खाना मत। और जो दान दोगे, दान दोनों तरफ बढ़ती है, उधर भी बढ़ेगी इधर भी बढ़ेगी। अब लेके गए महात्मा अपनी कुटिया पर जंगल में, अपने एक झोपड़ी किनारे रख दिए, अब भजन करने लगे। कुछ दिना बीता, जब कुछ दिना बीता तो शिकार खेलने वो राजा गया, क्योंकि मांसाहारी तो मांसाहारी, शिकार खेलने गया। महात्मा की लीला थे, जो संत महात्मा फकीर हो जाते रहते हैं, वो पूरे रहते हैं, वो उनका वही मौज होती, बुलाने का तरीका थे उनको। तो जब शिकार खेलेंगे तो उनको प्यास लगी, जब प्यास लगी तो इधर उधर देख रहे हैं तो कोई नहीं, कोई कुछ नहीं दिखाई दिया कि एक आश्रम पड़ा है, आश्रम है महात्मा का, वहीं चलते हैं, हो सकता है कि पानी मिल जाए। जब वहाँ गए तो महात्मा जी तो समाधि लगाए हुए बैठे हैं, ध्यान पर बैठे हैं। क्यों बैठे हुए? दिखाने के लिए उनको। तो राजा ज्ञानी था ही, क्या है कि उनका समाधि तोड़ेंगे नहीं, अब इधर उधर घूमते हैं, थोड़ा इनके आश्रम का दर्शन कर लेते हैं, जब ध्यान से उठेंगे तो पानी मांगेंगे। जब घूमने लगा तो देखा कि बगल में घोड़े के लिए एकदम बहुत गजा ताल लगा है, वो भी ताज़ा। जब उधर से देख के आए तो महात्मा उतना दिखाना था, आँख खोल दिए। तो कहा कि महात्मा प्रणाम, बोला प्रणाम किया, चरणों में उनके दंडवत प्रणाम किया। कहे प्रभु प्यास लगी है, पानी पिलाए। कहे प्रभु ये बताइए कि आप जंगल में हैं, भजन कर रहे हैं, आपका घोड़ा कहाँ है? हमें क्या जरूरत मोह माया से, घोड़ा से मतलब, हमारे में कहाँ घोड़ा है? कहे महात्मा झूठ बोलते हो, महात्मा होकर के, मैं राजा हूँ राजा। ये अगर घोड़ा नहीं तो ताज़ा नींद कहाँ से पड़ी है ये? कहे बेटा स्वामी जी भी कहते थे कि कोई दूध का धोया नहीं आया है, अगर मैं सच्चाई बता दूंगा तो सत्संग में उठकर भग जाएंगे लोग यहाँ से। तो महात्मा बोले कि बेटा ऐसा है बच्चा कि ये मेरी ही लीला थी तुमको दिखाने के लिए, अगर मैं सच्चाई बता देता तो पहले भग जाता। ये मैं जब गया था तुम्हारे पास तो तुम ही ने दान में दिया है लीग, और ये लीग दोनों तरफ तुम्हारे यहाँ बढ़ रही है, यहाँ दान दीजिए दोनों तरफ बरकत होती है, और ये लीग तुम्ही को खाना पड़ेगा। अब उस घबराया हो, अब चरणों में दंडवत प्रणाम कर गिर गया। कहे गुरु महाराज, अब गुरु मान लिया, गुरु महाराज मुझसे पाप हो गया, ये क्षमा करिए, ये कैसे लीग पाप कैसे खत्म होगा? कहा कि महात्मा जी कहे दयालु थे, दीन दयाल होते ही संत महात्मा फकीर, कहे ठीक है दया हो जाएगी तुम्हारे ऊपर, लेकिन ये पाप कब खत्म होगा? जब पूरे राज्य भर तुमको गाली देने लगे। गाली देने में प्रेमी भाई बहन इतना दोष होता है दूसरे की निंदा करने में, कहे पूरे राज्य भर निंदा करने लगे तो तुम्हारी पाप उनके पास, उनका पुण्य तुम्हारे पास आ जाएगा। कहें कि गुरु महाराज, तो गुरु मान लिया, कहा गुरु महाराज मैं दान करता हूँ, मुझे तो कोई गाली कैसे देगा? तो कहा तब तुम्हें लीद खाना पड़ेगा। कहा गुरु महाराज कोई उपाय बताइए। कहे हाँ मैं उपाय बताता हूँ, इधर से जब जाना तो किसी जवान लड़की को पकड़ लेना, ऐसे पकड़ना कि दुनिया देखा तो गलत निगाह से ले जा रहा,
लेकिन घर में ले जाना तो अपनी बिटिया की तरह मानना, अपनी पुत्री के समान मानना, समय से उसको राजमहल दे देना और शादी विवाह कर देना अपने घर में। कहा ठीक प्रभु। इधर से घोड़े से गया और घिर्री लगा के सब, पहले कुआं होता था, घिर्री लगा के सब लड़कियां पानी भर रही थी, ऐसे झपटा मार के पकड़ा, घोड़े बैठाया और लेके चला गया राजा। तो राजा, लोग कहेंगे राजा फलाने की लड़की पकड़ ले गया, गलत निगाह से पकड़ ले गया। और घर में ले गया तो अपने रानी से बोला कि देखो ये मेरी लड़की है, ऐसी ऐसी बात है और समय में पाप होने के लिए ऐसा कर रहा हूँ, कोई इसको बाहर ना सुना, इसको पूरा सेवा होगा और उसके बाद समय से इसकी राजमहल दे दिया जाएगा पूरा। ठीक। अब कोई गाली देने लगा, अरे राजा। अब धीरे धीरे राजा के जितने नौकर चाकर सब भागने लगे, हमारी भी लड़की है, ऐसी है वैसे भाग जाएगा, सब भागने लगे। अब कुछ दिन राजा निकले तो मुंह पर गाली देने लगे लोग। अब अंदर से खुशी था। कुछ दिन बीता, फिर गया गुरु महाराज के पास, तो देखा कि 2 टोकरी अभी पड़ी है। कहे गुरु महाराज सब खत्म हो गया, हमें 2 टोकरी पड़ी है। कहे हाँ बच्चा 2 टोकरी पड़ी है, तुम्हारे राजमहल के दाहिने दक्षिण दिशा में एक वृद्धा और एक बुढ़वा बुढ़िया रहते हैं और वो भजनानंदी है। मैं तो जंगल में भजन करता हूँ और उसकी आँख कान गुरु किए हैं, आँख कान खुली है, सारी लीला तुम्हारी देख रहे हैं। वो तुमको गाली नहीं दिए, वहीं उनका दोनों पति पत्नी का दोनों टोकरी बचा है। कहें गुरु महाराज बताइए कि वो किधर कैसे किस भेष में मैं गाली दिलवा लूँगा। कहें गाली देंगे नहीं, अब तुम नहीं मान रहे तो मैं बता रहा हूँ, जाओ एक दक्षिण दिशा में है तुम्हारे महल के, एक कोना में झोपड़ी है, भजन करते हैं, 2 रोटी मांगते हैं, भजन करते हैं। क्या ठीक है गुरु महाराज। वो आया, रात हुआ तो अपनी पोशाक बदला राजा गया तो अपनी उनकी झोपड़ी खबल खाना बनाने उठा के फेंक दिया। उसके बाद झोपड़ी खींचने लगा। तब तक वो माता जी निकली कि ये राजा बेटा वो ली तुम्हें को ही खाना पड़ेगा। तब तक वो पिताजी भी निकले, उनके दोनों बुढ़िया बुढ़ऊ निकले, कह के ए राजा बेटा वो ली तुम्ही को खाना पड़ेगा, मैं गाली देने वाला नहीं हूँ। तब पैरव गिरा, प्रभु आप कैसे कहें कि वो आप ये नाटक कर रहे हो, मैं नहीं फंसने वाला हूँ, मेरा पहुँचे हुए गुरु हैं और मैं गुरु के आदेश से गृहस्थ में रहकर भजन कर रहा हूँ। तब दौड़ा गया गुरु के पास अपने, यानी वो महात्मा के पास। कहा गुरु महाराज अंत में कुछ 2 टोकरी के लिए शरीर छोड़कर कुछ ऐसे जीव होते हैं जो गोबर खाकर तो गोबर को खाना पड़ा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, आप लोग किसी की निंदा नहीं, चतुराई से रहिए। चतुराई साधक को बहुत चतुराई से रहना चाहिए। इसलिए किसी की निंदा आलोचना सुनने से कोई मतलब नहीं। अपने भजन ही सब कुछ है, सुमिरन ध्यान भजन सेवा। और प्रेमी भाई बहनों, आप लोग भजन के लिए समझदार हैं, रोज आओ। गुरु महाराज कहते थे, पहले अध्यक्ष उपाध्यक्ष बनाए थे गांव-गांव में। हम लोग को, मैं खुद न्याय पंचायत का अध्यक्ष हूँ, हमको स्वामी जी बनाए थे। चंदौली जिले का चकिया का जिले मैं जगह जगह सत्संग करता था, न्याय पंचायत का अध्यक्ष था। तो रोज घर पे नहीं रहता था, रोज सत्संग में रहता था, सत्संग देता, शाम को आता था। गांव-गांव का मतलब अध्यक्ष। अब उसी को महाराज गोद के रूप में बदल दिए और इसी जगह जगह सत्संग में देता था। ऐसी पीरियड में देखो, मेरे ही घर पे देवी जी को बारात घर पे अपने ससुराल में मेरे जाना था और मैं मना कर गया। स्वामी जी कहे नहीं जा मांसाहारी घर, स्वामी मांसाहारी घर मैं ही खाना पीने का, स्वामी मना किए हैं। और उसकी मौसी की लड़की जो थी मांसाहारी की थी, उसके घर शादी था। मैं मना कर गया तो सोची कि ये चले जाएंगे सत्संग में तो मैं चोरी से निकल जाऊँगी। अब जो उसने देखो, जब मैं गया तो इसका साला मेरा आया था, गाड़ी में बैठाया और लेके जाने लगा। जब ये सोना स्वामी जी वहाँ प्रकट हुए तो स्वामी जी कहे कि देखो जाना मत, तुम्हारा पति मना कर गया, मैं भी मना करता हूँ। सपने में सो गई थी। जब मैं चला गया सत्संग देने तो भग गई। अब प्रेमी भाई बहनों 4 बच्चा थे और हाईवे पर गया तो उल्टी ये साड़ी जो थी उसके गाड़ी के चक्के में हो, यहाँ से लेकर के यहाँ बोखला चल 10-5 सेकंड का काम था। बच्चे भाई छिटा गए, से फेंका गए 4 बच्चे और उनका जीभ निकल गया। अब एकदम चक्का के सट गई, चमड़ा यहाँ निकल गया इतना। वहीं स्वामी जी प्रकट हुए, कमंडल लेके ऐसे इतने बड़े चाकू लेके खट डाले, काट दिया, कमंडल के पानी मुंह में डाले। क्या तुम्हारा पति मना किया था, मैं भी मना किया, तुमको याद नहीं है? उसके बाद का कोई सवाल ने पूछ लेना, ये मेरे आंखों की बात है। तो प्रेमी भाई बहन गुरु विश्वास करो, शब्द रूप में कहने का हमारे मतलब कि जब आज कहते शरीर स्वामी छोड़ दिए, शब्द रूप में जब वहाँ जाके संभाल कर सकते हैं,
लेकिन महात्मा का शरीर छोड़ते हैं। अरे हम लोग अंधे बहरे हैं, लोग कहते हैं इधर उधर भटकने की कोई ज़रूरत नहीं है। मथुरा कर्म भूमि हमारा है और खतौरा जन्म भूमि है स्वामी जी का। यहाँ छोड़कर हम लोग को नहीं जाना प्रेमी भाई बहनों। जब उस समय शब्द रूप में काम हमारे सामने हम लोग के सामने करते थे, जिस ससनी प्रेमी भाई बहन जहाँ भी पुकारते वहाँ प्रकट मिलते थे, तो आज नहीं मिलेंगे। संत महात्मा शरीर से मतलब नहीं होता है, वो शब्द रूप में काम करते हैं। मथुरा और खतौरा आते जाते रहना। और पूज्य महाराज जी कहे हैं कि अब गोद लेकर के हर गांव में शाकाहारी का प्रचार करते रहना और सुमिरन ध्यान भजन रोज का रोज हर गांव में जिसका गोद ले हर रोज का रोज सुबह शाम करते रहना। और गोलक बना लेना, हर प्रत्येक सदस्य जिससे घर में 1 रुपया रोज गोलक में निकालना, जिससे कि और वो गोलक का पैसा जब हो जाए महीने का तो पूज्य महाराज जी के लिए दे दीजिए। पता नहीं क्या मौज है उनकी, पता नहीं क्या मौज है कि जो आप मांग रहे हैं हो सकता है परिवर्तन घड़ी। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, इस बातों गुरु के आदेश का पालन करना यानी सब कुछ है। अब मुझसे जो इसी पर मैं विराम देता हूँ, इसी बातों पर जिनसे जो गलती अगर हुआ हो तो अपना छोटा पुत्र जान करके बड़ा उनको क्षमा करना। और इसी के बाद सामूहिक आरती होगी। बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। विनय करूं मैं दो कर जोरी, सतगुरु द्वार तुम्हारे, विनम्र दीप आरती साजू, दो अखियन मझ धारे, भाव सहित नित बैठी जरोखे, जो हत प्रियतम प्यारे, पग ध्वनि सुनऊ श्रवण हिया अपने, मन के काज विसारे, जागी सुरत पियत चरणामृत, पियत पियत हुए न्यारे, घंटा शंख मृदंग सारंगी, बंसी वीण सुनारे, जय गुरुदेव जी की आरती करती, गावत जय जयकारे, विनय करूं मैं तो कर जोरे, सतगुरु द्वार तुम्हारे, मालिक द्वार तुम्हारे, दाता द्वार तुम्हारे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का, प्रभु का पावन नाम, जय गुरुदेव। मालिक का प्यारा नाम, जय गुरुदेव। बाबा जी का कहना है, शाकाहारी रहना है, बाबा जी का कहना है, शाकाहारी रहना है। क्या खाने से होगी भलाई, साग सब्जी दूध मलाई, बाबा जी की अर्जी है, आगे आपकी मर्जी है। पूज्य महाराज जी का प्रार्थना, हाथ जोड़ कर विनय